अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक, बिल्कुल अभी फ्रेश व्लॉग है। और अभी सुबह सोकर उठाओ, सुबह के भी से जस्ट 6:30 बज रहे हैं। ठीक है, तो अभी उठे हैं, सारी रूटीन इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। अपना इंट्रोड्यूस भी कराता हूँ एक दफ़ा, ज़रा प्रॉपर बंदा ज़रा यस हो जाए तो इंशाल्लाह भी आपको बताते हैं। अभी सो कर उठे हैं तो ज़रा लाइट वगैरह ऑन कर लें। अभी बिल्कुल सो कर, ज़रा आपको पता है कि जब इंसान सो कर उठता है तो बिल्कुल सुस्त और थोड़ा सा ना इस तरह वो होता है। अच्छा, माय नेम इज़ अली हसन, आई एम जस्ट 24 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, ये तो मैंने इसलिए चलो बता दिया कि आप लोगों को पता हो कि भाई किस एज में स्टार्ट कर रहे हैं और क्या है क्या नहीं। अच्छा, सीन ऐसा है कि यूट्यूब के चैनल, ये जो व्लॉग है मेरा, ये बिल्कुल नवा भी पहला व्लॉग है मेरा यूट्यूब पे। ठीक है, और नाम तो आपने पढ़ लिया होगा किस नाम से रखा हुआ है। वैसे मेरा एक्चुअल नाम जो है वो अली हसन है। ठीक है, और चैनल का नाम मैंने सिंपल अली भाई के नाम से रखा है। ठीक है, तो अभी ज़रा ना प्रॉपर आंखें बंदे की थोड़ी सी टोन हुई होती हैं। अच्छा, रूम भी आपको विज़िट कराता हूँ, अपना भी सारा कुछ बताता हूँ। थोड़ी सी मैं और आप ज़रा चंद बातें कर लें। पहली बात तो ये कि मेरे जितने भी व्लॉग्स हुआ करेंगे वो सारे रियलिटी के ऊपर हुआ करेंगे। ये नहीं कि पहले से स्क्रिप्ट्स बनाई हुई है। लोग कह देते हैं कि भाई सारा रियल है, बट ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं है। बीच में कई ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो बंदा इग्नोर करवा देता है, लाइक नहीं दिखाता। ठीक है, लेकिन आपका भाई आपके साथ एक एक चीज़ शेयर करवाएगा। उसके बाद बात यह है कि अभी ज़रा ना हुलिया को आपने थोड़ा सा इग्नोर करना है। हुलिया बहुत ही बुरा हुआ तो, लेकिन जो चीज़ है वो एज इट इज़ आएगी, वो चाहे बुरी है चाहे अच्छी है, ताकि आप लोगों को इंसान का वहीं से पता चलता है। ठीक है, मेरे भाइयों को भी और मेरी बहनों को भी, और जो बड़ी बुज़ुर्ग भी देख रहे हैं वो मेरे लिए रिस्पेक्टफुल है। वो चाहे मेरी माँ के बराबर है चाहे वो मेरे बाप के बराबर है। ठीक है, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग सिर्फ टॉन्ट करना जानते हैं, जो खुद कुछ नहीं कर सकते। जो लोग कभी खुद कुछ नहीं कर सकते ना, वो दूसरों को हमेशा टॉन्टबाजी करेंगे। ओ यार आते हैं जी, आते हैं। डोंट माइंड कि मैं पंजाबी बोल रहा हूँ, जो भी है, लेकिन मैं जिस तरह हूँ आपके सामने ही आऊँगा। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जी आपसे टोंटबाजी करेंगे, आपसे खार खाएंगे। ठीक है, कि भाई तू ऐसा ये हो। हमने उन चीज़ों को इग्नोर करके एक सेपरेट चलना है। ये लोग वो होते हैं जो ना किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, ना खुद मोटिवेशन किसी से ले सकते हैं, बस बातें करने जोगे होते हैं। लेकिन हम, आपका भाई आपको इंशाल्लाह मोटिवेट करेगा हर चीज़ के अंदर। अच्छा, ये मेरा पहला व्लॉग है, मैं इसमें आपसे सारी बातें अपनी शेयर करूंगा ताकि आपको मेरे बारे में A to Z सारा पता हो कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और कैसे हूँ और क्यों हूँ। ठीक है, अच्छा बेसिकली मैं अगर अपना बताऊँ तो मैं भी जस्ट करता हूँ बिज़नेस करता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको आने वाले वक्त में कुछ अरसे में ज़रूर बताऊँगा मैं क्या बिज़नेस करता हूँ, कैसे करता हूँ, क्यों करता हूँ। ठीक है, ये तो आपको पता होगा कि लोग बिज़नेस क्यों करते हैं, पैसे के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है, पैसा है तो आप अब के जो दौर में 2024 डेट आई गेस मुझे याद नहीं है, कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो आज की डेट आपने नोट कर लेनी है। ठीक है, तो लोग होते हैं कि ज़ाहिर बात है लोग बिज़नेस जो करते हैं वो पैसे के लिए ही करते हैं, क्योंकि पैसा ऐसी चीज़ है कि अब के दौर में अगर देखा जाए, मेरे नज़रिए से तो नहीं लेकिन लोग दूसरों के नज़रिए से देखा जाए, या हमारा भी चलो कह लो कि जो पैसा होता है ना, ये आपके अट्रैक्शन को बढ़ाता है। और पैसा आप हमारे नज़दीक तो नहीं है लेकिन दूसरों के नज़दीक पैसा आपकी वैल्यू बताता है, राइट। मेरे व्लॉगिंग करने का जो बेसिकली मकसद है, वो मकसद ये है कि मैं अपनी डेली रूटीन तो शेयर करूँगा, मैं अपने बहनों और भाइयों को आगे लेकर चलूँगा अपने साथ, कि मैं आज तक यहाँ पे जो हूँ, क्यों हूँ और कैसे हूँ। ठीक है, मेरे बाबा का नाम मोहम्मद जमील है। ठीक है, वो लाइमलाइट में होते हैं, लाइमलाइट ब्रांड का तो सबको पता होगा, वो वहाँ एज अ GM है। ठीक है, तो अब सीन ये है
कि मेरे बाबा ने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। लाइक उन्होंने अभी तक 20 ईयर्स दे दिए लाइमलाइट को, ठीक है। मैं खुद 2 साल ऑब्जर्वेशन पे रहा हूँ। तो बाबा ने मुझे कहा कि आपने उधर जजमेंट करनी। मैंने कहा ठीक है बाबा, काम में कोई मसला नहीं। मैं इवन कि आपको ये भी बता दूँ, मैं बेसिकली रहता हूँ पैकेजेस मॉल के पास। पैकेजेस मॉल का आप सबको पता होगा, आप सब घूमने फिरते तो आते होंगे वहाँ पे। पैकेजेस मॉल के पास है अपना, इधर आ जाता है इमरान मोबाइल सेंटर, हमारे इस एरिया में, कैंट के एरिया में। सर आप भाइयों और मेरी बहनों, आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने सिर्फ अपनी मैं को मारने के लिए एक लोहे का स्टूल, क्या चीज़ होती है, उसके ऊपर बैठ के इजी लोड का काम किया हुआ है, सिर्फ इसलिए कि मेरी मैं मर जाए और अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे, आप सबको भी करे। मेरे से पहले आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह ताला मेरे बहनों और भाइयों जो बेचारे परेशान हैं उनकी मुसीबतें दूर हों। और देखो, मेहनत में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए यार। मैं ये रेकमेंड करता हूँ, आप लोग जॉब ना करो। आपके पास 10,000 रुपये है ना, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो। नुकसान होता कोई बात नहीं, आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा मुझे नुकसान हुआ कहाँ और किस वजह से हुआ। कोई बात नहीं, मुझे पता है जिसके लिए 10,000 भी है ना, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है 10,000। भैया यहाँ पे तो 1,000 रुपये 500 इवन कमाना बहुत मुश्किल हुआ है। तो आप लोगों ने इस चीज़ में शर्म नहीं करनी, मेहनत करनी, और मेहनत करके ऊपर आने वाला बादशाह कहलाता है, सीधी सी बात है। और जो शुरू से गिरने से स्टार्ट हुआ होना, वो कभी मार नहीं खा सकता। एक बात हमेशा याद रखना, गिरा हुआ बंदा जब खड़ा होता है ना, तो चाहे पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाए सिवाय अल्लाह के, गिरा नहीं सकती जब तक अल्लाह की ज़ात ना चाहे। उसी ने आपको कामयाब करना है। तो सारी बात यह है कि मैंने ना वहाँ भी काम किया, ये सारा कुछ ये किया। बेसिकली एक मैं आपको चीज़ को बता देता हूँ, एक बिज़नेस अपना, मेरा बेसिकली आईफोन का बिज़नेस है, ठीक है। ये भी जिससे व्लॉग शूट हो रहा है, अल्लाह माफ़ करे मैं जिता नहीं रहा, बता नहीं रहा, ये आईफोन 13 प्रो मैक्स से शूट हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ तक, अच्छा मैं आपको ना अपनी जर्नी बताता हूँ, मैंने यहाँ तक मैं कैसे पहुँचा। मैं आप लोगों से सारी, इतनी बड़ी कोई बात बताता नहीं है, मैं आपको आपसे हर बात शेयर करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 8 तक पढ़ा हूँ, मैंने 9वीं 10वीं के पेपर दिए थे, बट उसमें मेरी सप्लीज आ गई थी। अब बताता हूँ मज़े की बात, आप हंस के पागल होंगे कि उसमें इस सीन ऐसा हुआ था कि मेरी 9वीं 10वीं जब मैंने कर ली, तो उसमें ना 9वीं में मेरी 1 सप्ली थी, मैट्रिक में मेरी 2 सप्लियाँ थी, ठीक है। मैट्रिक में मेरी मैथ और केमिस्ट्री में थी, 9th में मेरी फिज़िक्स में थी, ठीक है। तो मैंने अपनी वालदा को कहा, मम्मा मैं ना इस तरह कर लेता हूँ। तो मम्मा कहती नहीं, आप अगेन करो और उसको कंप्लीट करो। अब जब मैंने अगेन किया दोनों 9th और 10th, मेरी 6 सप्लियाँ आ गई। तो उसके बाद ना मेरा दिल अजीब हो गया। इवन कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर कहेंगे मैं आप लोगों को प्रूफ दे दूंगा, 8 तक मैं पोजीशन होल्डर रहा हूँ। अब आप लोगों को फ़र्क बताता हूँ कि मैंने मार एक्चुअली में खाई कहाँ से थी। मार मैंने इधर से खाई थी कि वो कहते हैं ना, जब एक तरतीब अच्छी चल रही हो ना, एक आपकी सोसाइटी अच्छी चल रही हो, तो बहुत सोसाइटी सबसे ज़्यादा असरअंदाज करती है। आपके इर्द गिर्द के लोग, आपके दोस्त कैसे हैं, कौन है कैसा नहीं, ये बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपने लॉस और प्रॉफिट अगर देखना ना, आप यहीं से निकाल सकते हो। ये बात आपको किसी ने बताई नहीं होगी। असल में आप मार खाते हो अपनी सोसाइटी से। मेरी थोड़ी सी सोसाइटी चेंज हो गई थी, ठीक है। तो मैं वहाँ से मेरी स्टडी ड्रॉप होना शुरू होगी, जिसकी वजह से मेरी सप्लीज आ गई थी। बट मैं आपके भाई ने हिम्मत नहीं हारी, गलत गैदरिंग में भी रह के अपने आप को ठीक रखा। कोई नशा तमाशा नहीं, कोई चीज़ नहीं, कुछ भी नहीं। तो तब ना मैंने जब मैंने स्टडी छोड़ दी, तो मेरे बाबा ने मुझे कहा कि अब आप काम करोगे, ठीक है। अब आप काम करोगे और ख़ुद बनाओगे जो बनाना है। मैं ना बड़ा परेशान हो गया। खैर मैंने कहा कि मैंने तब अपने बाबा से एक ज़िद की हुई थी कि मुझे ना फ़ोन लेके दें। अब लोग, मैं 9वीं 10वीं में फ़ेल होकर मार खाने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, आपका भाई फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। भाई सीधी सी बात है। खैर मेरे बाबा मुझे ले गए, हमारे यहाँ पे पास आबिद मार्केट है, हफीज़ सेंटर थोड़ा दूर पड़ता है, तो आबिद मार्केट चले गए। संडे का दिन था, मुझे अभी तक याद है। तब आया था ओले X1 चाइना का फ़ोन, तो वो मुझे मेरे बाबा ने लेके दिया 8,500 रुपये का, और मेरे छोटे भाई को लेके दिया था 9,500 रुपये का। जब ये फ़ोन घर हम लेकर आ गए, तो ना ये चाइना का फ़ोन था। मेरे बाबा ने कहा तुम्हारी ज़िंदगी का पहला और आखिरी फ़ोन है, 2015 की बात बता रहा हूँ। तो ले लिया फ़ोन। तो अब मुझे एक चीज़ थी कि फ़ोन ही मेरा पहला और आखिरी है। तो मैं थोड़ा डर गया, सहम गया। उस वक्त गर्मियों के दिन थे भाई, टी शर्ट और नीचे शॉर्ट पहना हुआ, मैं चला गया बाहर। उस वक्त गर्मी शदीद थी, जून जुलाई का महीना था, और मेरा दिल करता कि कुछ ठंडा पीऊँ। तो मैं ना गन्ने का रो पीने के लिए चला गया। मैं वहाँ गया तो वहाँ पे एक बंदा था, ठीक है। तो मैं अपना फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, जैसे हम शोखा शाखी में करते हैं यूज़, बड़े तरीके के साथ में ना। मैंने तो स्टिकर भी नहीं उतारा था उसके पीछे से, तो उसने मेरे हाथ से छीना है। तो जब उसने छीना, ज़ाहिर बात है आप हो या कोई भी मैं हूँ,
फ़ोन हमसे कोई छीने तो गुस्सा तो चढ़ता है। तो उसने मेरे से छीना तो उसने मुझे कहा कि भाई कितने का सेल करना है। मैं उस वक्त जब उसने छीना तो मेरा तब बहुत गुस्सा आया कि भाई मेरा न्यू फ़ोन है, अल्लाह ना करे टूट दे या कुछ भी है भी पहला और आखिरी फ़ोन था। तो बस वो कहते हैं ना, अल्लाह ताला के कुछ मामलात होते हैं, कुछ काम होते हैं जिसमें बेहतरी होती है और बाकी इंसान ने खुद स्ट्रगल करनी होती है। तो मेरे पापा ने मुझे लेके, जब मैं अच्छा रो पी रहा ना, तो उसने मेरे से प्राइस पूछा, मुझे गुस्सा चढ़ा था। मैंने 8.5 का लिया था, मैंने उससे मजाक में कह दिया भाई मैंने 19,000 रुपये का लिया। कहता जा डब्बा लेकर आ, मैं तुझे 20 देता हूँ। जब उसने 20,000 का, मैंने गन्ने का रो वहीं छोड़ा, मैंने घर दौड़ लगाई। मैंने कहा भाई ये देना है इसको। मैंने डब्बा पकड़ा, सीधा गया, मैंने घर में भी कुछ नहीं बताया, मैं गया 20,000 रुपये लिया, घर लेकर आया, गन्ने का रो भी उधर छोड़ दिया मैंने। घर आया, पापा को बताया, पापा कहता आप यहाँ से जज कर लो कि आप क्या कर सकते हो। उस वक्त मैंने अपने जहन में सोचा कि भाई तू क्या कर सकता है। मैं तब से लेके अब तक मोबाइलों के फील्ड में, अच्छा उसके बाद मुझे आईफोन का शौक था, बाबा के पास आईफोन 3GS था, तो मैंने वो भी लेके चलाया। तो कर आके आज अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पॉकेट मनी से मुझे 8, 9, 10 ईयर्स हो गए हैं। मैंने घर वालों से पैसे नहीं लिए। हाँ, माँ बाप हमेशा अफजल रहते हैं, बड़े रहते हैं। मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ, खड़ा हूँ, जो भी हूँ अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ। मेरे मम्मा पापा, मैंने जितनी स्ट्रगल की, मेरी मम्मा जो है बेसिकली वो दीनदार है, तो अल्लाह का शुक्र है। मैं यकीन से कहता हूँ कि जिस तरह अल्लाह ने मुझे माँ दी है तो शायद ही किसी को दियो है। सबकी वालदा है, मैं उनको भी अपनी माँ मानता हूँ, वो मेरे लिए अफजल है और बहुत अफजल है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो उन्होंने मेरी जिस तरह तरबियत की, हर चीज़ मुझे बताई, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हूँ। और मैं बिज़नेस करता हूँ, मेरे 3 से 4 बिज़नेस हैं, छोटे हैं लेकिन इंशाल्लाह एक वक्त में बहुत ऊपर जाएंगे। ये मेरी श्योरिटी और मेरी गारंटी, क्योंकि मैं नुकसान, बिजनेस मैन जो होता हूँ नुकसान पहले रखता हूँ, प्रॉफिट बाद में। नुकसान मैंने सारे कर लिए हैं, अब इंशाल्लाह अल्लाह से प्रॉफिट की उम्मीद है और अच्छा होगा। तो ये सारे मामला, तो मैं स्टार्टिंग करता रहा। और मैं आपको एक चीज़ लास्ट बता दूं कि आज से 3 साल पहले, नहीं 3 साल ही, 2.5 ईयर्स कह लो, 2.5 साल पहले मैं हैकर था। अब ये ना होना मैंने अगर बता दिया कि मैं हैकर था तो भाई FIA CI सारे छापा मारे, मैंने काम छोड़ दिए और मेरा कोई लिंक नहीं, कोई किसी किस्म की कोई बात नहीं। आप लोगों ने भी इस चीज़ से परहेज़ करना है। मैं ये बता देता हूँ मैं क्या करता था। मैं कार्डिंग करता था, ठीक है, अकाउंट्स वगैरह हैक कर लेने, उसके बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम, और हाँ एक और चीज़, अल्हम्दुलिल्लाह मैं वेब डेवलपर हूँ, फ्रंट एंड का भी और बैक एंड का भी। फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग का, बैक एंड सर्वर, जिसको हम मेन सर्वर कहते हैं, ठीक है। ये भी एक वक्त में मैं आपको बताऊंगा और सिखाऊंगा भी लाइव, ठीक है। तो जब मैं लाइव आया करूँगा। अच्छा, सीन ये है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ना बहुत दुख भी देखे हैं। 100 में से अगर आप लोग कह लो कि 98% मैंने दुख देखे हैं, 98% मैंने दुख देखे हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ना हर चीज़ में साथ साथ आप लोगों को दिखाता रहूँगा और बताता भी रहूँगा कि मैंने कहाँ, कैसे, कब क्या किया और कहाँ नुकसान किया, कहाँ अपना प्रॉफिट किया। हर चीज़ आपसे शेयर करूँगा। अभी रिसेंटली मेरी एक ख्वाहिश थी, एक चीज़ थी मेरी, हाँ ये बता देता हूँ, वो मैंने इम्पोर्ट करवाई है, ठीक है, वो मैंने इम्पोर्ट करवाई है। तो वो मेरी ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला मुझे दें और अल्लाह ताला ने नवाज भी दिया। मैं किसी के आगे झुका नहीं, किसी से मांगा नहीं, मैंने अपने अल्लाह ताला से मांगा, मुझे मेरे अल्लाह ताला ने दिया, ठीक है। इसीलिए मैं आपको भी मोटिवेट करता रहूँगा। और एक और चीज़, जैसे रजब भट्ट है और डकी भाई है, नदीम नानी वाला, ये सब, मैं इनसे मोटिवेट नहीं हुआ, बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं हुआ इनसे, कि अगर मैं इनको देखा हूँ ना कि मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, एक व्लॉगर है जिसको मैं पसंद करता हूँ और वो है RHS का आपको पता होगा, फूड व्लॉगर है, नाइस पर्सन, ग्रेट पर्सन, आउट क्लास के जो बंदा है, ठीक है। पहली बात ये है कि भाई मेरा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई मामला नहीं है, मैं भाई है भी कोई मेरे पीछे पड़ जाए कि ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह की कोई बात भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई डरता किसी से भी नहीं है। क्यों, मैं आपको बता दूं, बेसिकली हूँ मैं राजपूत भट्टी, ठीक है। तो मेरी जो वालदा है वो बेसिकली पठान, मेरा सबसे ज़्यादा जो शजरा है, सबसे बड़ा जो ख़ानदान है वो वालदा की तरफ से है सारा। और मैं महीने में 1-2 दफ़ा जाता रहता हूँ पेशावर, पता तो चल गया होगा क्यों जाता रहता हूँ, लेकिन अब गलत मतलब ना ले जाना भाइयों, गलत मतलब ना ले जाना। बताऊँगा एक वक्त में, दिखाऊँगा भी, सबूत भी दूंगा। एक दफ़ा आप कहोगे आपका भाई पावर में, पूरी पावर में, ठीक है, तो ज़रूर दिखाऊँगा। और पावर में रहने वाली ज़ात वो सिर्फ रब की है, ठीक है। सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता बताऊँगा, एकदम कुछ भी नहीं होता। तो सीन ये है कि बड़ी स्ट्रगल की, बहुत कुछ किया, आगे आए, तो अल्लाह ताला ने साथ दिया। अब आपके सामने है,
आज ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है जिसमें मैं अपना सारा कुछ आपको बताया। आप मेरे से क्वेश्चन भी कर सकते हो, Q&A भी कर सकते हो, मैं उसमें भी आपको आंसर करूँगा। ये नहीं है नहीं आंसर नहीं करूँगा। और आप भाई हो मेरे बहन और मेरे भाई मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरा नाम बनेगा। और अल्लाह ने चाहा मेरा नाम बना। लोग इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं पैसे के लिए, मैं ये लिख के देने को तैयार हूँ। बेशक आप में से कोई भी बंदा आके मेरे से लिखवा ले, इसका जितना पैसा अल्लाह ने चाहा, अगर मैं आगे तरक्की मेरी हुई या मेरा नाम बना, अल्लाह ने किया, तो मेरा जो भी इसमें मामला जितना भी जो होगा वो सब आप में तकसीम होगा। वो जो इसका हकदार होगा उस तक पहुँच जाएगा। भाई वो खुद चाहे तो बता सकता है, लेकिन मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि मैं इस तरह का बंदा नहीं हूँ। वो कहते हैं ना नेकी करो दरिया में डाल दो, तो मेरा वो हिसाब है। तो मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है कि मैं अपना नाम आगे लाऊं। मुझे इस चीज़ से कोई लिंक, कोई सरोकार कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया। तो अब सारी बातचीत आपसे मैंने कर लिया है। बाकी इंशाल्लाह मैं आगे करता रहूँगा। ये व्लॉग बहुत लंबा चला जाएगा, तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, इसको थोड़ा सा शॉर्टली रखेंगे। और हमारे आने वाले जितने व्लॉग्स होंगे वो ज़रा शॉर्ट टाइप के होंगे, ठीक है, ताकि आप लोग कंफर्टेबल हो सके। बाकी इंशाल्लाह मस्ती लगी रहेगी। जोकबाजी फुल है अभी, क्योंकि मैं शुगलिया तौर वाला बंदा हूँ भाई। हंस खेलना अपना काम है, ठीक है। तो अब शावर लेते हैं। शावर लेने के बाद आप सब के लिए एक सरप्राइज है जो इस व्लॉग में मैं बताऊंगा। अगर इस व्लॉग में नहीं तो नेक्स्ट व्लॉग में तो लाजमी बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो मैं ज़रा फ्रेश होता हूँ, शावर लेते हैं। शावर लेके रेडी हो गए तो फिर आपके सामने आते हैं और आपको बताते हैं कि मामला क्या है। कोशिश करूँगा इस व्लॉग में बता दूँ वो सरप्राइज़ क्या है, ठीक है। वो आप सबको भी पसंद आएगा, ये मेरी गारंटी है, मेरी श्योरिटी है, ये आप सबको बहुत पसंद आएगा। तो मैं ज़रा रेडी होता हूँ। साफ़ सुथरे बनते हैं भाई, गंदे मंदे बने, स्मेल आ रही है अपने आप से। तो इंशाल्लाह रेडी होते हैं, साफ़ सुथरे होते हैं। और अपना रूम आपको विज़िट कराता हूँ भाई। छोटा सा गरीब बंदे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना ये नहीं कि यार आप गालियाँ देना शुरू कर दो। मुझे इतनी उम्मीद है कि जो मुझे देख रहे हैं वो एक नस्ली और हक सच के ख़ानदान से है, तो इंशाल्लाह भाई को सपोर्ट भी करेगा। मुझे आप सबकी बहुत नीड है यार, बहुत नीड है। अगर अच्छा एक बात, मैं आने वाले वक्त में आपको अपनी दुख दर्द की बात भी बताऊंगा। और ये बिलीव मी कि आप लोग सुन के खुद भी एक दफ़ा परेशान हो जाओगे कि भाई आपका किस दर्जे के लेवल से मतलब गिर के और फिर स्टैंड ले रहा है। तो इंशाल्लाह ज़रूर आपसे बताऊंगा आपको सब कुछ। आए मैं आपको अपना रूम विज़िट कराता हूँ। सबसे पहले अपने बेड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई। आ जाओ। ये मेरा बेड है छोटा सा, ठीक है। बेसिकली ये जो बेड है ना, ये है एयर सॉफ्ट बेड इसको कहते हैं, ठीक है। ये इसका स्विच बोर्ड है, ये अंदर इसका प्लग हुआ हुआ है ये, ठीक है। और ये बेड है, इसमें एयर इनटेक भी हो जाती है और आउट भी हो जाती है, ठीक है। और ये इसकी बैक साइड पे इसका ना मैं दिखाता हूँ आपको, ये स्विच है, इसको ऑन करेंगे तो एयर भरेगी और ऑफ कर देंगे तो निकल जाएगी। बेड बैठ जाता है बिल्कुल, ठीक है, ये सारा। उसके बाद ये मेरी बुक्स आ जाती हैं, ये सारी A to Z बुक्स हैं जो मैं रीड कर लेता हूँ कभी कभी। इसमें बुक्स भी हैं, कुरान पाक सबसे ज़्यादा है, जो झूठ नहीं बोलूँगा, अभी तो खैर मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये भाई मेरा ज़रा बैठने के लिए है, इस पे बैठ जाता हूँ। ये लैपटॉप है जिस पे मैं हल्का फुल्का काम कर लेता हूँ। वो गंदे कपड़ों के लिए टोकरी है, ठीक है। तो बाकी सारा सामान पड़ा हुआ है। इधर मेरे कपड़े हैंग हो जाते हैं, टॉवल वगैरह। अटैच वॉशरूम है, ये मेरी वेंटिलेशन आ जाती है, ठीक है। हर चीज़ होती है भाई। वॉशरूम तो खोल के नहीं मैं आप लोगों को दिखा सकता, आप भी कहोगे क्या अजीब है। तो ये मामलात हैं। रूम आपने देख लिया है। इंशाल्लाह मैं शावर लेता हूँ। अब शावर लेते हुए तो मैं नहीं आप लोगों को दिखा सकता। हाँ, मस्ती मौज चलती रहेगी, मस्ती मौज नहीं ख़त्म कर रही, ये वक्त के साथ साथ है भाई। और बस इंशाल्लाह। और ये भाई आपका भाई है, शीशा थोड़ा सा रफ हुआ है, गंदा हुआ है काफ़ी, ठीक है। तो इसको भी इंशाल्लाह साफ़ करते हैं। तो ये मामलात है। तो बाकी इंशाल्लाह मैं जैसे ही थोड़ा इजी होता हूँ, अब मैं ज़रा देख लूँ। रूम बेसिकली लॉक हुआ था, तो ये मामलात है हर चीज़। तो मैं शावर लेके तो इंशाल्लाह आप लोगों से व्लॉग में मिलता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये भाई आपका भाई वॉशरूम में है, शावर लेते थे और शावर लेते वक्त गाना तो गाना चाहिए, ये नहीं है, लेकिन भाई पानी बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। मेरा नहा धो लिया, शावर ले लिया, शावर लेके रेडी हो गए तो फिर इंशाल्लाह आपसे टच मारते हैं, आपसे मिलते हैं। ओके, ले लिया हमने शावर ले लिया भाई। पानी इस वक्त इतना ठंडा पानी कि मैं आपको बता नहीं सकता, फुल ठंडा बर्फ़ पानी। आजकल आप लोगों को पता होगा कि भाई
वो जो स्मोक वगैरह है उस वजह से। तो ये है कि ठंड थी भाई, सीधी सी बात है। और अब हमने शावर शुवर तो ले लिया। अब नेक्स्ट ये है कि नाश्ता मैं बेसिकली, अच्छा नाश्ते के बारे में बता दूं, नाश्ता मैं ना करता नहीं हूँ, नाश्ता मैं नहीं करता। मतलब शुरू से बचपन से ही आदत नहीं नाश्ता ना करने की, तो इस वजह से तो मैं डायरेक्ट लंच या डिनर तो वो हम देख लेंगे, ठीक है। वो जब भूख लगी तो मैं देख लूँगा। दूसरी चीज़ ये कि मामा को तो मामा घर में भी नहीं है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा ना अकेला अकेला सा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि माँ के बगैर आप में से किसी का भी दिल नहीं लगता होगा। तो वालदा मेरी जो इस वक्त है, वालदा और छोटा भाई मेरा सबसे, अहमद हाशिम उसका नाम है, मेरी वालदा, और सबसे छोटा भाई वो इस वक्त पेशावर है, वेडिंग पे गए हैं, मेरे कज़न की शादी है। मेरे कुछ मामलात हैं यहाँ पे जिसकी वजह से मैं नहीं जा सका, तो वो हफ्ते तक आ जाएंगे, क्योंकि आप सबको पता है माँ के बगैर दिल किसी का भी नहीं लगता। वालदा मेरी उधर है, तो वो जब आएंगी तो फिर इंशाल्लाह सारी चीज़ें रूटीन पे आ जाएंगी। अभी थोड़ा सा मैं अकेला था, तो अब यहाँ से मैंने एक काम जाना है, जो मेरा एक अपना पर्सनल काम है, जो आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ भी है, बिगेस्ट सरप्राइज़। तो वो कल इंशाल्लाह मैंने उनसे पता पुता किया है, तो वो कह रहे हैं कल इंशाल्लाह आपका जो सरप्राइज़ है वो अराइव्ड हो जाएगा, मतलब वो आपको मिल जाएगा कल। वो अब जो जिसमें वो आएगा तो वो हम पिक करेंगे, तो इंशाल्लाह फिर आपको वो दिखाऊंगा मैं। अच्छा नहाया हूँ तो उसकी वजह से ना थोड़ा सा नज़ला ज़ुकाम हो गया, हो जाएगा ठीक। तो कल इंशाल्लाह वो चीज़ मिल जाएगी, तो कल के व्लॉग के अंदर वो चीज़ मैं आपको लाजमी दिखाऊंगा, और वो मेरे लिए भी बिगेस्ट अचीवमेंट है, और वो आप सब के लिए भी मेरे, आप सब खुश ज़रूर होंगे भाई को वो चीज़ देख के माशाल्लाह, और दुआ लाजमी देनी है ताकि अल्लाह ताला वो नसीब में करे। और इंशाल्लाह फिर व्लॉग्स वगैरह तो कंटिन्यूसली देंगे, वो आपको चलते रहेंगे, वो आपको मैं दिखाता रहूँगा। तो कल के व्लॉग का आपने वेट करना है। और जो भाई मेरा ये व्लॉग देख रहा है, मेरी वीडियो देख रहा है, तो उन सबसे गुजारिश है, मेरे बहन और भाई, मैं उनको सगे बहन भाई मानता हूँ अपने, तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये 3 काम आपने लाजमी करने, और आगे भी मज़ीद शेयर करवाने हैं। तो मुझे आप सबकी वाकई बहुत नीड है, बहुत नीड है। ये नहीं कि मुझे पैसा चाहिए, नहीं, बस एक चीज़ है, एक अचीवमेंट है जो मैं हासिल करना चाह रहा हूँ, लेकिन आने वाले वक्त में ज़रूर बताऊँगा, और उस पर प्राउड आपको भी फील होगा और मुझे भी होगा। तो बस ये छोटी सी गुजारिश है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन प्रेस लाजमी करना है। अल्लाह हाफिज़।